Assalamu alaikum. Dr. Ataur Rahman, the academic icon of Pakistan. Or is he? तीन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स डॉक्टर अताउर रहमान चला रही हैं, HEJ, TWCST और PMCMMDR। इनकी डिटेल क्या है उस टॉपिक में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि डॉक्टर अताउर रहमान जो कि पिछले 20 साल से मीडिया पे हैं, गवर्नमेंट की जीनत बने हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च में, एकेडमिकली इनसे आगे कोई नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान में PhD का क्या कहना चाहिए, PhD की सुनामी ले आए हैं। ये असल में है क्या और हमें क्यों ये सवाल उठाना चाहिए, हम आज इस पे डिस्कशन करेंगे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, डॉक्टर अताउर रहमान रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग जनरल परवेज मुशर्रफ व्हेन ही वाज रूलिंग द कंट्री। और उस वक्त से इन्होंने बहुत PhD का इन्होंने तूफान मचाया कि जी हम पाकिस्तान में PhD प्रोड्यूस करेंगे और पाकिस्तान में ये होगा, एजुकेशन इधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी। And he has got this incredible ability to convince our illiterate ruling elite कि जी उनसे अच्छा कोई नहीं है। एंड क्या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, जर्नैल हो या पॉलिटिशियंस हो, वो हर एक को अपनी लपेट में ले लेते हैं कि जी उनसे बेहतर शख्स ही कोई नहीं है। एंड जनरल मुशर्रफ के ज़माने से इनकी फंडिंग शुरू हुई और इन्हें बस मतलब हर लिहाज से इन्हें फैसिलिटेट किया गया। और सबसे लेटेस्ट जो इसमें इन पे जो नजर करम हुई, रिपोर्टेड ऑन रिकॉर्ड, वो इमरान खान के दौर में हुई, जब HEC से ये आवाज़ उठी 2019 की बात है, 2019-20 में, कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। ये जो 3 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं इनका ऑडिट किया जाए। तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इमरान खान, जो कि करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि डॉक्टर अताउर रहमान की किसी इंस्टीट्यूट की या किसी प्रोजेक्ट की कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई ऑडिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो क्या कानून से बालातर हैं? जबकि इमरान खान इज अ बिग प्रोपोनेंट के सब कानून के नीचे हैं, तो डॉक्टर अताउर रहमान को उन्होंने ही कानून से बालातर क्यों कर दी? तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, आपके इल्म में होगा कि HEC चेयरमैनशिप के लिए डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर तारिक बिनूरी में एक बहुत टसल हुआ। डॉक्टर तारिक बिनूरी का नजरिया ये था, उनकी ओपिनियन या उनका व्यू पॉइंट ये था कि हमें अंडर ग्रेड प्रोग्राम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्किल डेवलपमेंट होती है, जिससे आपकी स्किल्ड वर्कफोर्स निकलेगी तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी और मार्केट एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। हम कचरा प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वी विल बी प्रोड्यूसिंग एबल वर्कफोर्स जो कि विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री दे कैन गेट बेटर जॉब्स, और या फिर वो अपना स्टार्टअप भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और इसके अगेंस्ट डॉक्टर अताउर रहमान का नजरिया ये था कि नहीं, हम PhD प्रोड्यूस करेंगे, हमें PhD करना चाहिए। वो ग्रेजुएशन का सिस्टम जैसा है सही है, चल रहा है, लेकिन हमें वी शुड जिस तरह फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही होती है, मास प्रोडक्शन हो रही है, हमें PhD प्रोड्यूस करने चाहिए। और उस PhD प्रोडक्शन का नतीजा ये हुआ कि आज PhD बेरोजगार फिर रहे हैं, और जो PhD की क्वालिटी है वो भी मैं अगर इस वीलॉग में मैं बताना शुरू करूं तो ये 3 घंटे पे चली जाएगी। आप खुद ही देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे सो कॉल्ड प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्या हालत है, किसी भी डिसिप्लिन में ले लें आप। इसलिए हम एकेडमिक रैंकिंग में दुनिया में भी हम कहीं पर भी नहीं आ रहे। इनकी आप हालत देखें, ये जो हमारे PhD प्रोफेसर्स हैं इनकी आप हरकतें देखें। और ये जो वैसे भी इट्स अ वेरी मर्की वर्ल्ड, जो एकेडमिक वर्ल्ड है, इसमें जर्नल पब्लिकेशन, नेपोटिज्म, ये तो बेतहाशा भरी हुई है। अपने आप को बहुत ही शरीफ और ये आलिम लोग कहते हैं, और हकीकत ये है कि जितने करप्ट हमारे पॉलिटिशियंस या जर्नल या जजेस हैं,
ये हमारे एकेडमिक लाइन के प्रोफेसर्स भी कोई पीछे नहीं है, लेकिन उस डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा. दिस व्लॉग इज ओनली फोकस्ड ऑन डॉक्टर अताउर रहमान. अच्छा, मैंने पहले डॉक्टर अताउर रहमान के 3 इंस्टीट्यूट्स की बात की थी. तो उन इंस्टीट्यूट्स की अगर आप उनकी वेबसाइट देखें या उनकी एनुअल रिपोर्ट देखें तो उससे आपको पता चलेगा. बाय द वे, डॉक्टर अताउर रहमान की बैकग्राउंड केमिस्ट्री में है एंड ही इज इनटू केमिकल साइंस एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इन 3 इंस्टीट्यूट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग्स ली है ओवर लास्ट 20 इयर्स और आज तक एक भी ड्रग मार्केट में नहीं ला सके. कमर्शियल लेवल पे कोई एक ड्रग जो पेटेंटेड हो, पाकिस्तानी पेटेंटेड हो, ये नहीं ला सके. तो डॉक्टर अताउर रहमान से हमारे चंद सवाल बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, why is there no mention of any discovery of any drug over all these years after billions of dollars spent? कहाँ गया पैसा? और अभी तक मतलब 20 साल हो गए हैं और आप अभी तक अपनी लैब्स में लगे हुए हैं. फिर अगले सवाल पे आ जाए. न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर रियाजुद्दीन और डॉक्टर परवेज हुदबॉय, इनका एक टसल हुआ डॉक्टर अताउर रहमान से रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरी एक्सपेंसिव मशीनरी एंड इक्विपमेंट. डॉक्टर रियाजुद्दीन और डॉक्टर परवेज हुदबॉय, इन्होंने बाकायदा अपोज किया. उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं है इन मशीन्स की, इन इक्विपमेंट्स की, इसके बगैर ही हमारा प्रोजेक्ट होगा और बेहतर होगा. लेकिन चूंकि डॉक्टर अताउर रहमान हमेशा पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं तो उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया कि नहीं जी, हमें तो मशीनरी चाहिए. और वो मशीन आई और वो मशीन सड़ गई. उसमें वो बेकार मशीन थी एंड वी स्पेंट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन प्रोक्योरिंग, rather millions in procuring those machines and equipments for no use. तो इस पे हमारा अगला सवाल बनता है. Being a chemistry graduate, why did you poke your nose and sideline subject experts on procurement of expensive machinery and equipment? आपको जब एक चीज की आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप होते कौन हैं दूसरों को साइडलाइन करने में. और प्रोक्योरमेंट डेफिनेटली हम तो अब यही कहेंगे, सवाल ये उठता है कि इसका मतलब है आपने अपने खांचे लगाए हुए हैं प्रोक्योरमेंट में. जब आपने मुल्क का इतना प्रेशियस हमारा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन, वी आर अ पुअर कंट्री, और आपने हमारा पैसा बर्बाद किया, सरकार का पैसा बर्बाद किया ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट जिसकी कभी जरूरत ही नहीं थी. फिर आ जाते हैं जी कोरोना एपिसोड पे. कोरोना वायरस में डॉक्टर अताउर रहमान सबसे आगे जी. इन्होंने कितनी तकरीबन इन्होंने 120 कोरोना वेरिएंट्स जो है ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए अपने कराची लैब में कि 120 वेरिएंट्स. अच्छा, उसी दौर में जब इन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने भी क्लेम किया, हकीकत किसी को नहीं पता क्योंकि कोई इंडिपेंडेंटली इनका ऑडिट नहीं कर सकता, कोई नहीं जानता कि इनके लैब्स में होता क्या है. इन्होंने क्लेम किया कि जी 120 वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए. अच्छा, उसके अगेंस्ट वैक्सीन वगैरह का कोई चक्कर नहीं, कोई हिसाब नहीं. उसी टाइम में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, दे आइडेंटिफाइड ओवर 240,000 वेरिएंट्स. आप 120 वेरिएंट्स, उन्होंने उसी दौर में 240,000 वेरिएंट्स, जिसके अगेंस्ट में फिर उन्होंने फाइजर एंड बाकी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के साथ इन कोलैबोरेशन उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट भी शुरू कर दी. और आप मीडिया पर आकर शाम को 8 बजे की प्राइम टाइम शो पे आप सिर्फ ये बता रहे हैं हमने 120 वेरिएंट आइडेंटिफाई किए. उनका ना आगे का पता ना पीछे का पता, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता. अच्छा, और उन्होंने वो कुछ उन्होंने इसमें अराउंड 40 के करीब उन्होंने पेटेंट्स क्लेम किए, पेटेंट्स उन्होंने रजिस्टर कराए, जिसमें से एक भी पेटेंट जो है वो कमर्शलाइज नहीं हुआ. ठीक है जी, एक भी पेटेंट कमर्शलाइज नहीं हुआ, यानी कि उसका फायदा कोई नहीं हुआ. तो ये क्लेम करते हैं कि उन पेटेंट्स के अगेंस्ट ये 10 करोड़ रुपए एनुअली ये कमाते हैं, इनका इंस्टीट्यूट कमाता है. जितने अमाउंट, द अमाउंट दैट हैज बीन स्पेंट, दैट हैज बीन इन्वेस्टेड, दैट हैज बीन फंडेड टू रन दीज इंस्टीट्यूट्स ओवर दीज लास्ट 20 years, और उसके मुकाबले में 10 करोड़ एनुअली इज जस्ट पीनट्स. इसके एट अ फ्रैक्शन ऑफ ए कॉस्ट आप एक कमर्शियल लैब बना लेते हैं और लैब जो है वो आपका इससे ज्यादा कमा लेती है. कोई भी एक पैथोलॉजी लैब आप लगा लें वो इससे ज्यादा कमा लेती है. तो डॉक्टर साहब आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? तो इससे दिस गिव्स अस राइज टू आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अदर देन दीज मीडिया प्रोजेक्शंस व्हिच वी हैव नो वे टू वेरीफाई इंडिपेंडेंटली, आपकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है क्या?
फिर आ जाते हैं जी बेंथम जर्नल पे। बेंथम जर्नल का क्लेम यह है कि जी एम्स्टर्डम में रजिस्टर्ड है। आज तक हमें ये भी नहीं पता, इट्स डाइसी, कुछ कहते हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, कहीं कराची में रजिस्टर्ड है, वहीं से काम हो रहा है। इसकी वेबसाइट पे कभी कुछ लिखा होता है, फेसबुक पे कभी कुछ होता है, कभी कुछ चेंजेस आ जाती हैं इसमें। आप खुद भी जाके चेक कर लें, आज जो लिखा होगा 3 महीने बाद क्या लिखा होगा, कोई पता नहीं है इसका। और बेंथम जर्नल के जो करंट डायरेक्टर हैं वो भी एडिटर इन चीफ हैं, वो भी डॉक्टर अताउर रहमान के स्टूडेंट हैं। और इनकी ही पब्लिकेशंस जो हैं, डॉक्टर अताउर रहमान की रिसर्च जो है यही पब्लिश होती रहती है मुसलसल। इसमें उसकी कोई वेरिफिकेशन, कोई इंडिपेंडेंट उसमें रिव्यू वगैरह कुछ नजर नहीं आता। तो हमारा अगला सवाल ये बनता है कि हमें बेंथम जर्नल के बारे में हकीकत जाननी है कि इसके जो आप चार्ज करते हैं ओवर $750 to $1200 इसकी, अगर आप इसे पब्लिकेशन करानी जाए, इसकी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन क्या है, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसकी क्या एफिलिएशंस हैं, हमें कुछ भी नहीं पता इसमें सिवाय आपकी रिसर्च की। और रिसर्च भी वो जो सिर्फ आपने ही की हो, देयर इज अगेन नो वे टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई दोज क्लेम्स। तो हमें बेंथम जर्नल की हकीकत आपने बतानी है। डॉक्टर साहब, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी और इल्म का तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जिसे कहते हैं कि एक जो बंदा तब तस्दीक नहीं हो सकती, तो मुझे नहीं पता कि आपके पास कितना इल्म है या नहीं है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आपने इस कौम का बेड़ा गर्क जरूर किया है। आपने एक इंतहाई, एक बेसलेस स्टूपिड हायर एजुकेशन सिस्टम ला के, जिसमें आपने पीएचडी को एक मैस प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करके एक सिस्टम को ऐसा आपने हाईजैक किया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि आज हमारा सिर्फ मजाक ही उड़ता है। और गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में हमारे अहमक पॉलिटिशियंस या जर्नल जो भी हो, आपने हर एक को बेवकूफ बनाया, हर एक से आपने फंडिंग ली। और आपकी कंट्रीब्यूशन, अगर आज आपका इंडिपेंडेंट ऑडिट किया जाए तो पता चल जाएगा, कौन को भी पता चल जाएगा कि वाकई में वेदर यू आर एन एकेडमिशियन और अ फ्रॉड एंड ए थीफ। थैंक यू।